क्योंकि जीवन में वो सबसे आगे जाता है जो उस काम को भी उतनी ही शिद्दत से करता है जो उसे पसंद नहीं। क्योंकि जो आपको पसंद है उसको तो शिद्दत से सभी कर लेते हैं, यस और नो। शिक्षा से प्रेम मुझे पहले साल से था। ये बात मेरी माताजी ने मुझे बताई थी। हम उन्हीं रूट से जुड़े हुए हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जिस संस्कार को लेके हम आते हैं उसको आगे बढ़ाए तो अच्छी बात। लेकिन अगर आपको बच्चों को अगर एडवाइस देना हो कि नाउ दैट एआई इज चेंजिंग सो फास्ट, तो मैं कह रहा हूं जो नया पैराडाइम शिफ्ट आने वाला है बिकॉज ऑफ एआई, कोडिंग करने वाले खूब मिलेंगे, कोडिंग एआई खुद कर देगा, यस और नो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बैगेज जो हम लेके आए हैं अपनी विचारधाराओं का, उसे छोड़कर कौन सबसे ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में। बार कुछ ऐसा होता है कि हम कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे को स्टार्टअप करना है, बट क्या रहता है ना, हमारे अंदर एक डर रहता है कि अगर मैं हार गया तो, अगर मैं नहीं कर पाया तो उस डर को कैसे ओवरकम करना है। मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, मैं जब आईटी में गया था तो मैं एक ड्रॉप लेके गया। मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा नहीं था, थोड़ा किस्मत का धनी था, इससे शायद सिलेक्शन हो गया। केमिस्ट्री में 1-2 नंबर कम आते तो मैं, जिन्होंने हमारे लिए कहा था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा वो कहें कि हमने कहा था कि ये लायक था। हम बचपन से जानते हैं असली जीत उस दिन। सर को इंट्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं है, फिर भी आई विल डू माई बेस्ट टू इंट्रोड्यूस सर। सर हैज़ बिन द फाउंडर फॉर मोशन क्लासेस। अगर आपने कोटा फैक्ट्री देखा हो तो जीतू भैया का जो कैरेक्टर था वो सर पे ही बेस्ड है। एंड सर हैज़ मेंटर्ड मोर देन 1 मिलियन स्टूडेंट्स टिल डेट। सर मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप ही बताइए ना प्लीज़। मतलब आई एम हैप्पी टू सी कॉलेज आप जैसा का कॉलेज है। और अंशुमन सर से मैं कैसे मिला मैं आपको बता दूं। अंशुमन सर कोटा आए थे, मेरा कोई यहाँ पे आने की प्लानिंग नहीं थी, पर अंशुमन सर कोटा आए थे। फिर इन्होंने एआई के बारे में बहुत फैसिनेटिंग बातें बताई कि हम एजुकेशन में ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो मैंने सर को बोला कि यार एक ऐसी इनोवेटिव लैब बनाते हैं जो, क्योंकि तुम लोग बहुत सारे बच्चों ने किया, सबने जेई दी होगी राइट, तो तुम उस दर्द से गुजरे हुए हो, है ना। तो तुम्हें पता है कि यार उस दर्द को कैसे टेक की मदद से, एआई की मदद से दूर करा जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कमिंग ओवर हियर इज कि कुछ बच्चों में या कुछ लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स अपन बनाएं जिससे अपन जो तुम्हारे को तकलीफ आई थी तुम्हारी जेई प्रिपरेशन के दौरान उसको अपन दूर कर सकें। ऑब्जेक्टिव वाज दैट। फिर इट हैज कन्वर्टेड टू कि अपन यहाँ पे आए तुम लोगों से बात करें। दैट इज हाउ इट इज स्टार्टेड। बट आई पर्सनली फील, इसलिए नहीं कि मैं कैमरे लगे हुए इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ, मैं खुद भी आईटी से ग्रेजुएटेड हूँ, बहुत सारी आईटीज़ में गया हूँ, आईटी रुड़की, आईटी बॉम्बे, अब सब जगह मुझे बुलाते हैं तो अच्छा तो लगता है बहुत। बट ये कैमरे में नहीं भी डालो तो चलेगा। बट हाँ, कई बार टिपिकल जिनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं उनमें इनोवेशन जो है मिसिंग हो रहा होता है, क्योंकि बहुत बड़ा सिस्टम हो जाता है कई बार, तो अडेप्टेबिलिटी ऑफ न्यू चेंजेस बहुत स्लो हो जाती है। वो मेरे को यहाँ पे नहीं दिखा। मतलब तुम इतनी सारी नई चीज़ कर रहे हो जो वास्तविकता में नई दुनिया में आवश्यक है। तो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कि इस चीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ करना लाइफ में आगे ले जाने के लिए। तो उसको लेके मैं थोड़ा सा और बोलना चाहूँगा कि मैं किस तरीके से प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ। मतलब अभी तक वो बहुत कोई उसने रूपरेखा नहीं ली अगर सही शब्दों में बोलें, पर मैं इस तरीके से सोचता हूँ जैसे बहुत छोटी सी बात, अभी जो तुम्हारे यहाँ पे ऐसा है कि लेक्चर जो भी आता है उस लेक्चर के बाद तुम्हारे पास एक स्क्रिप्ट आ जाती है राइट। मैं चाह रहा हूँ उसको जैसे अपन ने, बच्चे ने नोट्स लिखे उसके स्कैन करा, स्कैन करने के बाद उसी की हैंड राइटिंग में शॉर्ट नोट्स आ जाएं राइट। मैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट बता रहा हूँ कि मेरी कैसी इंस्पिरेशन है कि भाई जो जेई की तैयारी कर रहा है, जो नीट की तैयारी कर रहा है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग साइंस बैकग्राउंड की तैयारी कर रहा है, ये जो भी साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, बोर्ड को पढ़ने की प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को पढ़ने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग अलग है। तो मैं थोड़ी क्लास की तरह बोलूंगा तो तुम्हें थोड़ा अजीब सा लगेगा, बट ठीक है, आई थिंक तुम आदत होंगे उससे ना, तो मैं वैसे ही बोलता हूँ। तो मेरी विचारधारा ऐसी, फिलॉसफी ये है कि बच्चे का सबसे ज्यादा टाइम बचना चाहिए। व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट इज टाइम। वो जितना ज्यादा बचेगा उतना अपने को फायदा होगा। तो उसका एक पर्सपेक्टिव जैसे शॉर्ट नोट्स बन जाए उसी की राइटिंग में, तो उसमें बिल्कुल अच्छी फील आएगी। उसके बाद सोचो शॉर्ट नोट्स में ऐसा हो कि तुम्हें वो बता दे कि यार मान लीजिए एनवी सर नहीं पढ़ाया, पर बिकॉज एनवी सर आज बीबी से लड़के आए थे, उन्होंने 2 चीजें छोड़ दी, उनका मन नहीं था आज 2 चीजें पढ़ाने का, पर तुम्हें शॉर्ट नोट्स या पूरे नोट्स स्कैन करने के बाद बता दे कि ये वाली चीज इसमें छूट गई है, या फिर ये बता दे कि यार ये चीज तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ाई गई है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं। बहुत बारीक बात है, दैट विल सॉल्व टू मच ऑफ योर एफर्ट कि नहीं यार फटाफट से शॉर्ट नोट्स बन गए।
अगर अपन बात करें जैसे बच्चे की अगर टाइम की अपन और बात करें तो जैसे मैं जो व्यक्तिगत रूप से सोच रहा हूँ जो आने वाले समय में हमें करना भी है सर, कि मान लीजिए कोई बच्चा एनवी सर से पढ़ रहा है या किसी भी एक्स टीचर से पढ़ रहा है, अंशुमन सर से पढ़ रहा है। अब अंशुमन सर एक अच्छे टीचर हैं तो वो उनके सारे डाउट क्लियर कर पाएंगे? पॉसिबल नहीं है। बट यार बच्चा तो अंशुमन सर से पढ़ रहा था, उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन अंशुमन सर से पढ़ा था, तो अब उससे चाहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का कोई सवाल का डाउट आए तो अंशुमन सर ही उसे समझाते हुए नजर आने चाहिए। ये हम बिल्ड कर सकते हैं यहीं से वेरी इजीली वी कैन डू दैट, यस और नो? दैट इज व्हाट वी रियली वांट टू बिल्ड, कि मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम हो कि ऑन द फ्लाई कि यार एनवी सर से अगर मैं फिजिक्स पढ़ा था तो एनवी कोई भी मेरे को फिजिक्स का डाउट आएगा तो मैं एनवी सर से ही सॉल्व करूंगा। अच्छा सर मेरे को वाला सवाल नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एनवी सर से समझाते हुए नजर आ रहे हैं। ये लास्ट ईयर हमने आईटी बॉम्बे के कुछ लड़कों के साथ मिलकर सर ये कर लिया था कि मेरी ही वॉइस में सब कुछ बच्चे को गाइडेंस हो रही थी कि सर मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, सर मेरे को सुंदर कन्या मिल गई, अब मैं क्या करूं, व्हाटएवर इट इज। हाँ रिलेशनशिप इश्यूज भी तुम्हारे बहुत सारे होते हैं, जब तैयारी कर रहे होते तब भी हो रहा होता है। इट्स नॉर्मल थिंग, क्लास में जो बोलता हूँ तुम्हें भी बोल रहा हूँ, ठीक है इट्स अ नॉर्मल पार्ट जो तुम करोगे कॉलेज में। बट द पॉइंट इज कि उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं और बहुत सारे अच्छे एस्पेक्ट भी हैं। तो तुम्हारे कोई भी तकलीफ आ रही है तो जिसे तुम मेंटोर मान रहे हो उसी आवाज में वो सुनाई देना चाहिए। और जब आप तैयारी कर रहे होते हैं ना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो मैं आपको कहना, उसका टच रहता है। फिजिक्स मैंने पढ़ा, डाउट कोई और बता रहा है, मैं नहीं बता सकता सबको डाउट, ये ह्यूमनली मेरे लिए पॉसिबल तुम्हारे लिए भी नहीं है। बट अगर हम इसे कन्वर्ट कर पाए तो लास्ट ईयर जैसे मेरी ही वॉइस में, मेरी ही टोन में वो बहुत सारी जो वॉइस आ रही थी वो मेरी ही टोन में आ रही थी। बट प्रॉब्लम ये थी कि वो शायद कुछ हमने सर मुझे नहीं पता, तो आईटी बॉम्बे के कुछ लड़कों ने बनाया था, तो उन्होंने कोई 11 लैब्स करके कुछ है शायद, हाँ जिसमें टोकन जनरेट होता है। पर वो मेरी इच्छा ये थी कि मैं उसे फ्री में लॉन्च करूँ, तो मैंने लॉन्च कर दिया। तो लॉन्च करा तो सर वो मैंने लॉन्च तो कर दिया, मुझे नहीं पता इतना रेस्पॉन्स आएगा, तो पर डे 1.5 लाख रुपए खर्च हो रहे थे और वो एस्केलेट हो रहे थे 10 लाख 15 लाख रुपए पर डे पे। तो फिर मैंने उसे रोक दिया, मैंने कहा ठीक है फ्री देना अच्छा लगता है बट सब जगह नहीं दे सकते। सो दैट इज द पॉइंट। बट मैं कह रहा हूँ अब खैर वो शायद 1 साल पहले की बात है। एआई इज चेंजिंग लाइक एनीथिंग, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से लग रहा है। अभी मैं एक इंस्टेंट शेयर करना चाहूंगा कि अभी परसों ही मैं अपने बेटे के साथ था, तो मैंने उसको बोला कि डीप सीक पे यार हो सकता है इंस्टा पे किसी ने रील देखी हो, तो मैंने उसे तुरंत डाला भी सही। मतलब मैं अमेज था, मैंने उससे मेरे बेटे से मैंने बोला, वो 10 साल का है, मैंने उससे बोला कि यार तो डीप सीक से क्या पूछना चाहता है, तो उसने बोला कि ना वो स्पिनर था उसके हाथ में, कि मैं स्पिनर को है ना कैसे बनाऊं कि स्पिनर की स्पीड चलाने के बाद भी बढ़ जाए, घटे नहीं वो बढ़ जाए। तो उसने 5 मिनट सोचा और 5 मिनट सोचकर उसने वाकई बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया जो अपन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से देते हैं, कि आप उसे घुमाइए, वेट्स लगा दीजिए, स्प्रिंग उसमें लगा दीजिए, तो जब आप घुमाओगे तो स्प्रिंग्स की वजह से वेट बाहर आ जाएंगे तो आई ज्यादा रहेगा। फिर जैसे जैसे उसकी स्पीड घटेगी वो वेट्स स्प्रिंग की वजह से अंदर आएंगे और वो काइनेटिक एनर्जी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से उसकी स्पीड, मतलब अमेजिंग। मतलब मेरे को लगा यार कितना बढ़िया काम ये कर रही है, मतलब अमेजिंगली। और ये 4 साल पहले 5 साल पहले जो, मतलब 4 साल पहले 5 साल पहले तो इसका नाम भी नहीं था। 4 महीने 5 महीने पहले ये हमारे किसी भी जे नीट के सॉल्यूशन दे नहीं पा रहा था। आज की तारीख में भी जो जे एडवांस का पेपर आने वाला है, जे एडवांस के पेपर के सॉल्यूशन देने लगा है, ये देने लगा है। मैं कह रहा हूं तुम जिस जगह पे बैठे हुए हो, आप एक ऐसा समझ लीजिए कि जिन लोगों ने इंटरनेट एरा में जो बदलाव देखा था उससे बड़ा बदलाव आप और हम अगले 6 महीने में देखने वाले हैं। उस बात के लिए तैयार रहिए, नई चीजों को अडॉप्ट करिए। खैर मैं वापस अपने उस पर आता हूं कि जो जैसे नोट्स वाली बात हो गई, बच्चे की और बहुत छोटी छोटी बात। लेकिन अगर आपको बच्चों को अगर एडवाइस देना हो कि नाउ दैट एआई इज चेंजिंग सो फास्ट, एंड ये मोशन के बच्चों के लिए भी है, यहाँ के बच्चों के लिए भी है, सीखना कैसे वो चेंज करें सो दैट देयर लर्निंग बिकम्स मोर इफेक्टिव यूजिंग एआई। तो मैं उसके भी पहले एक बात तुमसे बोलना चाहता हूं कि what I have done correct to myself when I was in college, that is really very important. मैं शायद थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट से बाहर जा रहा हूँ, but again I'll come down to the context. What I have done correct to myself is in the first year or second year itself I have decided what I really want to become after completion of 4th year. So I started teaching in the first year itself. शिक्षा से प्रेम मुझे पहले साल से था। ये बात मेरी माताजी ने मुझे बताई थी, हम उन्हीं रूट से जुड़े हुए हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जिस संस्कार को लेके हम आते हैं उसी को आगे बढ़ाए तो अच्छी बात है, ये आप सबने भी सुना होगा। बट मैं बात कहना चाहता हूँ कि तुम फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हो तो AICS में भी बहुत सारी ब्रांचेस है, यस और नो? जिस फील्ड को तुम चुन सकते हो, आज चुन लो जो बनना है, और नहीं चुना है तो अगले 15 दिन में चुन लो कि तुम्हें क्या बनना है। मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, मैं जब IIT में गया था तो मैं एक ड्रॉप लेके गया, मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा नहीं था, थोड़ा किस्मत का धनी था, इसी साथ सिलेक्शन हो गया। केमिस्ट्री में 1-2 नंबर कम आते तो मैं गायब हो जाता, IIT तक नहीं पहुंच पाता। गॉड ग्रेस पहुंच पाया।
मेरे से बहुत इंटेलिजेंट लड़का, मैं उसका मतलब एक नाम तो नहीं लूंगा, बहुत इंटेलिजेंट लड़का 15 साल का सर आईटी में हमारे साथ पहुंचा, अमेजिंगली इंटेलिजेंट, एक बार पढ़ ले सब याद हो जाता है। बट प्रॉब्लम ये थी, उसने फर्स्ट ईयर में सोचा मैं आईएएस बन जाऊंगा, फर्स्ट ईयर लास्ट आते थे सोचा कि मैं एमबीए की तैयारी कर लूंगा, सेकेंड ईयर में सोचा अब कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर लूंगा। मतलब हर 6 महीने में 4 महीने में उसका गोल, वो बहुत इंटेलिजेंट था। मुझे लगता है कि वो जहां पहुंच सकता था उसके 1/10 जगह भी वो नहीं पहुंचा है, वो 1/10 जगह भी नहीं पहुंचा है। मैं कह रहा हूं कि जो आज आपको बनना है वो आपको आज तय करना आना। इट्स अ गेम ऑफ माइंडसेट। आपको प्रॉब्लम जो बच्चों को बोलता हूं वापस तुम्हें बोलता हूं, क्योंकि तुम भी कॉलेज में भी हमें लगता है कि हम थोड़े बड़े हो गए, बट असलियत में अभी सिर्फ तुम शायद तैयारी करके ही यहां पर आए हो। इट इज अ गेम ऑफ माइंडसेट। मैं जब ने कई बच्चों को बोलता हूं जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आईटी में जाता हूं, उनको वापस ही बात रिपीट करता हूं कि हम 4 दोस्त थे, 4 दोस्त हम कॉलेज से 4 दोस्त जो हैं, हमें लगा कि यार मैस का खाना बहुत अच्छा नहीं, तो हम 4 दोस्तों ने सोचा कि यार मैस का खाना बाहर खाने जाते हैं। मैं बहुत बेसिक बात बता रहा हूं जो मुझे लगा कि माइंडसेट में क्या अंतर है। तो पास में एक जैन मैस थी आईटी के पास में, तो क्योंकि हमारे वहां पे बहुत मिर्ची वाला खाना मिलता था, तो वो करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर थी। तो क्या है, मुझे खाने का बहुत लालच था कि शाम को पढ़ा के आऊं, कम से कम ढंग का घर का जैसा खाना मिल जाए तो बहुत आनंद आए। तो मैं वहां जाता था, 1-1.5 किलोमीटर हमको इसके लिए पैदल चलना पड़ता था। हम 4 दोस्त थे, चारों को वहां का खाना बहुत पसंद था। पर उन 4 में से 2 लड़के ऐसे थे जो रोज जब हम वहां जाते थे ना तो क्रिप करते थे, यार 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मुझे सिर्फ वो खाना दिखाई देता था। अच्छा, उन लोगों को जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उन लोगों को खाना मुझसे ज्यादा पसंद था वहां का, बट उन्होंने 15-20 दिन बाद वहां पे जाना बंद कर दिया, क्योंकि उनका फोकस गोल पे कम और प्रॉब्लम्स पे ज्यादा था। तुम अपने जीवन में किस चीज को बड़ा कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम क्रिप कर सकते हो कि किसी दिन मान लीजिए भी लाइट चली जाए और आधा घंटा नहीं आए, तो हो सकता है तुम पूरा दिन इसमें निकाल दो आसपास सब जगह कहते हुए पता नहीं क्या सिस्टम है यार, आधा घंटा लाइट ही नहीं आई। राइट, ये आपका माइंडसेट है। मैं कह रहा हूं इस विचारधारा को बदलिए, ये विचारधारा बदलनी पड़ेगी। मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूं, दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम बचपन से सुनते हुए आए हैं। मैं अगर आज आपको बोलूं आपका क्या नाम है, शाश्वत को आप लोग नहीं जानते, मैं शाश्वत को जानता हूं, और मैं आपके सामने आके बोलूं कि शाश्वत तो ना गिरगिट है, तो आप शाश्वत के बारे में क्या सोचोगे? बहुत खराब आदमी है। यस और नो? क्योंकि बचपन से मैं बताया गया गिरगिट रंग बदलता है, क्योंकि हमारा परसेप्शन बनाया गया गिरगिट रंग बदलता है इसलिए खराब है। सोचो बचपन से अगर यह बताया गया होता कि गिरगिट एक बहुत अच्छी चीज है जो हर एनवायरमेंट में एडजस्ट हो जाता है, तो आपको शाश्वत अच्छा लगता। यस और नो? सो मैं कह रहा हूं जो नया पैराडाइम शिफ्ट आने वाला है बिकॉज ऑफ एआई, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कोडिंग करने वाले खूब मिलेंगे, कोडिंग एआई खुद कर देगा। यस और नो? सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बैगेज जो हम लेके आए हैं अपनी विचारधाराओं का, उसे छोड़कर कौन सबसे ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में, मुझे लगता है एआई। सर आप यहां बहुत सारे बच्चे हैं तो मेरे को बहुत डर लग रहा था कि सर ने बोला अपन एआई पे बात करेंगे। मैंने कहा यार सारे इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं एआई के सामने, मैं क्या बात करूंगा? बट मुझे जितना मैं एआई एलएलएम मॉडल ये जितना भी मैं पढ़ता हूं, जितना मैं समझ पाया हूं, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी एआई इज कि आपका माइंड क्रिएटिव होना। आप ईमानदारी से आज की तारीख में डीप से क्रुक 3 या चैट जीपीटी किसी मॉडल के सामने बैठ जाओ और आप अपने मन के सवाल पूछो, आधा 1 घंटे बाद क्या पूछे ये समस्या बन जाती है। यस और नो? तो असलियत में वही सवाल सही पूछ सकता है जिसके मन क्रिएटिव हो। तो पुरानी विचारधाराओं को छोड़िए, जो बेसिक है उसे पकड़िए। जो आज मैंने सोचा है कि मुझे बनना है, मैं उसको फिर पूरे जीवन भर छोड़ूंगा नहीं। आई थिंक मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट से बाहर चला गया। नहीं बिल्कुल। बट आई थिंक कि मैं जब भी बच्चों से मिलता हूं तो मैं वो बताना चाहता हूं जो मैंने सही करा कॉलेज में। 15 घंटे 16 घंटे जितना काम कर सकते, व्हाट इज करेक्ट विच आई हैव डन टू माई सेल्फ अगेन इज कि 14-15 घंटे में रोज वहां पे काम करता था। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारी कंपनीज आएंगी, बहुत सारे लोग तुम्हें ले जाने के लिए आएंगे, बहुत अच्छे कॉलेज में तुम पढ़ रहे हो, हम भी बहुत सारे लोगों को हायर करते हैं। यहां से निकलने के बाद ऐसी कंपनीज को ज्वाइन करना जो अगर तुम्हारी भाषा में बोलूं तो तुम्हारी घिसाई करे। ये सवाल मत पूछना कि सर 5 डे वर्किंग है, सर 25 घंटे ही काम करूंगा, सैलरी कितनी मिलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले 5 साल यहां से निकलने के बाद हम ऐसी जॉब ज्वाइन करेंगे जो हमें सबसे ज्यादा काम कराएगी
और डिफरेंट वैरायटी के काम कराएगी। यस और नो? उसके बाद तुम जितने काबिल होंगे तो उतने उतने बन जाओगे और सही जगह पे पहुंचेंगे। ये मैंने भी करा था, द बेस्ट डिसीजन विच आई हैव टेकन, कि मैं, मेरी खुद की कोचिंग थी जब मैं वहां पे वाराणसी में था सर, एंड आई वाज अर्निंग 20 लाख रुपीज व्हेन आई वाज इन 4th ईयर फ्रॉम माय ओन कोचिंग, बट आई शिफ्टेड टू कोटा ओनली एट अ सैलरी ऑफ 40,000, क्योंकि मुझे पता था कि अच्छे बच्चे और शिक्षा का सही स्वरूप मुझे वहां पे मिलेगा। मैं तभी बात बोलूं, क्योंकि कई लोग बोलते हैं सर ऐसे थोड़ी होता है कि ज्यादा सैलरी मिली और मैं कम वाली सैलरी ज्वाइन कर लूं। मैं तब आपको घर के साथ ये बात तब कह पा रहा हूं जब मैंने खुद ने, और मुझे लगता है कि मेरी जीवन का सबसे बहुत बेस्ट डिसीजन था। इन बातों को आप याद रखोगे तो मेरे हिसाब से आपको बहुत फायदा होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। सर ने जितनी चीज़ें बोली उसमें बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, वो फिल्टर करके मे बी हम उसकी रील्स बनाएंगे, बट खैर आपने मैं एक शायद मैं बात भूल गया कि व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट इज कि व्हाट इज एजुकेशन। सर ने बोला कि व्हाट इज फॉर मी एजुकेशन इज लाइक सीखने की प्रक्रिया को सिखाना, लर्न हाउ टू लर्न। पूरे जीवन विद्यार्थी बने रहना, इस बात का प्रण करके तो आज हम यहां से जाएंगे। मैं भी आपके सामने प्रण कर रहा हूं कि हर पूरे जीवन भर एक चीज जो आपको आगे बढ़ाती रहेगी वो है कि आपके अंदर का विद्यार्थी जीवंत होना। अगर ये मर गया, आज से 40 साल 50 साल पहले जो लोग नौकरी करते थे ना सर, उन्होंने एक कोर्स करा, उसी नौकरी के उस जो उन्होंने पढ़ा था उसी कोर्स के बेसिस पे उनकी 30-40 साल की नौकरी चल जाती थी। अब ऐसा होने वाला जो आज सीख रहे हो सकता है जो फर्स्ट ईयर में सीख रहे हो 4th ईयर में ऑब्सोलीट हो जाए, है कि नहीं? अब तो वो पढ़ेगा जो रोज नया। तो आपको सीखने की प्रक्रिया से प्रेम होना, मैं हो सकता है थोड़ी देशी भाषा में बोलूं, बट ये बातें काम करती हैं, 110% काम करती है कि अगर मैं आज विद्यार्थी नहीं तो मैं आगे ग्रो नहीं कर पाऊंगा। हमारे साथ वाले लोग भी जिन्होंने पढ़ना बंद कर दिया या सीखना बंद कर दिया, वो पीछे रह जाएंगे। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना, क्या हम सब लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं? सिर्फ वैल्यूएशन के लिए काम नहीं करेंगे, वैल्यू एडिशन के लिए काम करेंगे। आप कंपनी भी ज्वाइन करिए तो सिर्फ वैल्यूएशन के लिए काम नहीं करेंगे, वैल्यू एडिशन के लिए काम करेंगे। और सीखने की प्रक्रिया को सिखाना असली शिक्षा है। तो लर्न हाउ टू लर्न, और इसके लिए आपके अंदर का विद्यार्थी जीवंत होना चाहिए। सर आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए जो मैं नेक्स्ट पूछने वाला हूँ, बट फिर भी आई विल स्टिल आस्क। सर हमारी जनरेशन और इनकी जनरेशन बहुत चेंज हो चुकी है। जैसे मैं भी देखता हूँ ना, लोग रील्स देखते हैं, टिकटॉक तो इंडिया में बैंड है, लेकिन फिर भी जो अटेंशन स्पैन है बहुत कम हो गया है। अगर आप कुछ ऐसा ना बनाओ जो कि 60 सेकंड में इंटरेस्टिंग हो तो लोग छोड़ देते हैं। करेक्ट। एंड बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो गए हैं। एआई हेल्पर भी है बट डिस्ट्रैक्शन भी बिल्कुल है। तो इस जनरेशन के लोगों के लिए, मैं एजुकेशन के बाहर जा रहा हूँ, कि डू यू हैव एडवाइस ऑफ हाउ टू टैकल चैलेंजेस इन लाइफ? आपने कुछ चैलेंजेस तो बताए जो कोचिंग में भी आते हैं लोगों को, रिलेशनशिप्स एंड इन जनरल फीलिंग डिप्रेस्ड व्हेन यू थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे, बट इन जनरल लाइक आप कुछ अगर बोलना चाहें उनको ऑन हाउ टू टैकल चैलेंज। वैसे बहुत नॉर्मल चीज़ जो तुमने सुनी हुई है, फिर भी मैं बोलता हूँ, डिस्ट्रैक्शन को लेके मोबाइल फ़ोन वरदान भी और अभिशाप भी है। यस और नो? रील्स देखते रहोगे, स्क्रॉलिंग बंद कर दीजिए, स्क्रॉलिंग बंद कर दीजिए। आपको कुछ भी सर्च, जो आपके मन में जो सवाल है उसको सर्च करिए, स्क्रॉल मत करिए। ये तो आपको डिस्ट्रैक्शन का 100% कारण है। आप कुछ भी देखने लगते हो, पता ही नहीं पड़ता, बिल्कुल पता नहीं पड़ता है आपको। 110% अपन घंटों निकल जाते हैं, अपने को पता। ये स्क्रॉलिंग बंद कर दीजिए, और वो आपको किधर की तरफ ले जाएगा आपको भी आइडिया नहीं है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, स्क्रॉलिंग बंद कर दीजिए। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जितने भी वीडियोस देखते हो, क्या सबकी फीड सेम है कि अलग अलग है? अपनी फीड पर रोज चेक करिए कि सही वीडियो आ रहे हैं या नहीं। तुम अगर स्केलर में पढ़ रहे हो तो तुम्हारे पास अगर सुंदर, लड़कों को बोल रहा हूं, सुंदर कन्याओं के वीडियोस आ रहे हैं, बेटा तुम गलत ट्रैक पे हो। नहीं आ रहे सर, चाह तो बहुत रहे। हाँ, तुम जीवन में कोई सुंदर कन्या ले आओ, उसके साथ जुड़ जाओ, उसमें कोई समस्या एक पकड़ लो, पर रोज नहीं देखो, ये गलत बात है कि नहीं? तो स्क्रॉलिंग बंद कर दीजिए। मैं जो काम करता हूं मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि उसमें ज्यादा बोलना शायद मेरी समझदारी नहीं होगी। मैं हर रोज नहीं तो कम से कम 2 दिन में अपने फीड को देखता हूं, 3 डॉट होते हैं, उस पर क्लिक करता हूं। अगर मेरे काम का फीड नहीं है तो मैं उसको नॉट इंटरेस्टेड लिख देता हूं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब रील्स, ये थोड़ा सा कम कर दीजिए। मैं कह रहा हूं हमें इनको यूज करने वाला नहीं बनना है, ऐसी चीजों का बनाने वाला हमें बनना है। हमें फेसबुक यूज करने वाला नहीं बनना है, हमें फेसबुक ताकि हम कैसे एंगेज करेंगे, कैसे उनके मेंटल स्टेट को समझ पाएंगे। इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो फिर नेक्स्ट लेवल पे आप चले जाओ।
थैंक यू सर। एक और ये मैं रादर अपने लिए एडवाइस पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि न्यू एज इंस्टीट्यूट्स इन दिस न्यू ईरा ऑफ लर्निंग कैसे दिखने चाहिए, क्या होना चाहिए वहाँ पे, अगर आप चला रहे होते? मैं मतलब व्हाट आई रियली वांटेड टू फॉस्टर इज, जो मैंने आपको बोला शायद उसका आंसर उसी में ही है कि मैं इस बात को फॉस्टर करना चाहता हूँ कि लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, कि कैसे बच्चा आज कुछ थ्योरी चल रहा है कि आज की तारीख में मान लीजिए बोला जाए कि ये लाइट्स कैसे बनती हैं, ये हमने बच्चों को सिखाया, उसकी मशीनरी भी दिखाई, टूल्स भी दिखाया, पर 5 साल बाद ये मशीनरी चेंज हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ बच्चे की कैपेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि उस मशीन कैसे बनी थी और अगर इसमें कोई एडवांसमेंट हो सके तो वैसी नई मशीन एडवांस लेवल पे वो और बना सके, इस काबिल वो होना। क्योंकि अगर वो सिर्फ उसे यूज करने वाला बन गया है या उसके पुर्जों को समझता है तो सुनकर बुरा लगेगा, पर आप तो मैकेनिक हो गए। यस और नो? अगर आपने कार कैसे काम करती है, उसका इंजन कैसा है, V6 कैसे इंजन है, उसको आपने समझ लिया और आपको ये भी पता है अच्छा इसमें यहाँ लगता है, इसमें यहाँ लगता है, इसमें यहाँ लगता है, इसमें यहाँ लगता है, कोई खराबी होगी तो मैं ठीक कर दूंगा, तो आप इंजीनियर थोड़ी हो, आप तो मैकेनिक हो। ये हो सकता है कि रॉकेट फ्यूल इंजन की अगर तुम इंजीनियर बनकर तुम्हारी सैलरी बहुत अच्छी हो सकती है, तुम्हें सम्मान मिल सकता है, पर वास्तविकता में तुम इंजीनियर, तुमने उस मशीन को समझा, तुमने उसकी पता है कहां कहां क्या लगता है और कुछ खराबी आई तो उसे ठीक, तुम इंजीनियर तब हो जब वैसी नई मशीन और बना सको, तब तुम इंजीनियर हो। तो तुम ऐसा नया कब कर पाओगे? जब तुम क्रिएटिव सोच पाओगे। यानी कि अगर मैं कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा चलाता है, जो मैं चला भी रहा हूं शिक्षा को लेके, तो आज की तारीख में सर मैं बताऊं तो जैसे अगर जेई में बात करें, क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना आज की तारीख में यूट्यूब में बहुत आसान है? तो हम कोचिंग पे क्या कर रहे हैं? हमें फोस्टर करना है कि वो नई चीजों को सीख, उनकी स्पीड बढ़े, उनकी एक्यूरेसी बढ़े। आपकी भी स्पीड बढ़नी चाहिए, आपको काम करना चाहिए कि मेरी लर्निंग स्पीड कैसे बढ़ेगी। मैं अगर आज की तारीख में एक बुक को खत्म, या मैं कह रहा हूं कोई आपने इंटरनेशनल पेपर उठाया कि एआई पे नए इंटरनेशनल पेपर जो आए थे, पहला इंटरनेशनल पेपर जो एआई पे आया था मान लीजिए 20 पेज का था, इसको पढ़कर समझने में मान लीजिए मैंने 4 दिन लगाए, अगली बार ये मेरी स्पीड 2 दिन की होनी, उसके बाद वो आधे दिन की होनी। दैट इज व्हाट यू नीड टू फोस्टर। और इसी तरीके सवाल हमारे होने, एज एजुकेटर में उनसे पूछो भाई तुमने करा कि नहीं करा। इसलिए पेरेंट्स को भी हम कई बार बोलते हैं कि आप सही सवाल उनसे पूछिए। दूसरी बात जो आपने डिस्ट्रैक्शन की बात बोली थी, उस पर भी मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद योर पीयर्स। और पेरेंट को भी बात बोलता हूं, तुम्हें भी एक बात बोल रहा हूं, जज मत करिए खुद को जज करके हम बहुत सारी चीजें खराब कर लेते हैं। कंपैरिजन कैन कन्वर्ट इनटू जेलेसी एंड कंपैरिजन कैन कन्वर्ट इनटू इंस्पिरेशन आल्सो, डिपेंडिंग आप किससे कंपेयर। आपका कोई फर्स्ट कजन है जो आपके साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में था, वो आईटी चला गया, अब आप कंपैरिजन कर करके उससे जेलेसी हो रहे हो। यस और नो? अब आप सुंदर पिचाई से कंपेयर करो, कंपैरिजन में जेलेसी आएगी कि इंस्पिरेशन आएगा? तो मैं कह रहा हूं कंपैरिजन जो है ना आपका, वो सही जगह होना। मैं नहीं कह रहा कंपैरिजन गलत है, कंपैरिजन करना चाहिए, बट कंपैरिजन सही जगह पे होना। और ये कहना आसान है जो मैं कह रहा हूं, हम भी कंप्यूटर से करने लगते हैं, फिर खुद को रोकते हैं, नहीं यार ये गलत ट्रैक है। हम भी करते हैं ऐसे कुछ नहीं कि हम कोई नया नहीं करते हैं। आज हमारे जो कंप्यूटर हम भी कंपेयर करने लगते हैं कभी कभी, हम ह्यूमंस हैं, बट फिर कट करते हैं दिस इज रॉन्ग स्ट्रेटेजी। क्योंकि जब आप उस जेलेसी वाले ट्रैप में चले जाओगे, अननेसेसरी जजमेंट वाले ट्रैप में चले जाओगे, तो फिर आप ग्रो, आप शायद उनको नीचे दिखाने का कार्य करोगे, खुद को इंप्रूव करने का कार्य। पर जब आप कंपैरिजन सही जगह करोगे तो फिर आपके लिए वो इंस्पिरेशन बन जाएगा। तो व्हाट इस तरह की इंस्टीट्यूट अगर मैं चलाता तो मेरा आंसर ये है कि इस बात को फोस्टर करा जाता कि कैसे इनकी लर्न करने की प्रक्रिया को तेज किया जाए, कैसे फास्ट सीखे। जो आज ये 2 दिन में सीखे, अगली बार ये 2 घंटे में सीखने में सक्षम होने। दैट इज व्हाट आई बिलीव। नो थैंक यू सर। एक फाइनल चीज़ मैं पूछूंगा, फिर मेरे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। एक जो मैंने काफ़ी सारा टाइम वेस्ट में भी स्पेंड किया, एंड जो वहाँ की एजुकेशन और यहाँ के एजुकेशन में एक जो डिफरेंस दिखा कि द इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी ऑफ स्टूडेंट्स, कि चीट नहीं करना है, असाइनमेंट मिला है खुद से करेंगे, वो वहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। एंड उसका मुझे एक और रीज़न ये लगता है कि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि मार्क्स अगर कम आएंगे तो फिर तो तुम बुरे हो। उस पर आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं और आपके एडवाइस क्या होगा स्टूडेंट्स के लिए? शायद थोड़ा अजीब सा आंसर है, बट यही हम इंडियंस को बहुत जुगाड़ू बनाता है और आगे ले जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब थोड़ी सी अजीब सी बात है, बट हाँ हम उस स्ट्रेस में भी काम कर पाए कि जब हमने पर्ची निकाल के 10th बोर्ड में चीटिंग कर ली थी। स्ट्रेस मैनेजमेंट तो उस दिन ही हो गया था हमारा। यस और नो? मैं कर नहीं पाया, मैं बात ऐसे मत समझो कि सर ने करा होगा। तो मैं आगे पीछे तो देखता था, बट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जब एक बार पर्ची लेके चला गया, तो मैं खैर मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ कि रील बन जाएगी कि सर ने बोला चीटिंग करनी चाहिए, है ना। तो
मैं उसका पक्षधर नहीं हूं, पर मैं कह रहा हूं कि मैं 100% इस बात का पक्षधर नहीं हूं कि जो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी आया है कि बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर को हम लाना चाहते हैं। हमारे बच्चों को यूनिक बनाती है जो स्ट्रेस मैनेजमेंट हमने बचपन से सीखा है। आपको थोड़ा डांट भी रहे हैं, थोड़ी घर पे डांट भी पड़ रही है, हमारे संस्कार भी हैं, शायद थोड़ी अजीब सी बात लगेगी, थोड़ी एथिकल लगेगी, बट इसी ने हमको यूनिक बनाया है। इसी ने हमको यूनिक बनाया। हमारा दिमाग, इंडियंस का दिमाग तेज चलता है कि नहीं चलता? चलता है कि नहीं चलता? क्योंकि उसे बार्गेन करने आती है जब सब्जी लेने भी जाता था। यस और नो? क्योंकि उसका दिमाग इसीलिए चलता है। उसको पता था कि मेरे को टीचर को अपने पेरेंट्स के साइन कैसे करने हैं। उसको उस दिन वो उसने आर्ट सीख ली थी। मैं उसके शायद ड्रॉबैक्स पे नहीं जाना चाहता हूं, जो इसको बहुत अलग लेवल पे ले जाता है, या पता लगे किसी ने पेपर बेचना ही चालू कर दिया, जैसी बात है कि ये गलत है ना? बट मैं ये कह रहा हूं कि 100% वेस्ट को अडॉप्ट हम कर लें, उसके फेवर में बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जैसे बोला गया, जैसे मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं आपको, मैं क्यों उस विचारधारा के थोड़े से कभी कभी अगेंस्ट होता हूं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया कि हमें फर्स्ट ईयर के बाद, सेकंड ईयर के बाद, थर्ड ईयर के बाद हमें ना बच्चे को ओपन कर देना चाहिए, जो कोर्स वो चाहे वो ले ले। एक्चुअली हमारे देश की समस्या दूसरी है सर। मैं आपको बताता हूं कैसे। मैं बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं। पहली बार जब मैं 5 स्टार होटल में गया, तो 5 स्टार होटल में आप अगर कभी गए हो तो आपने देखा होगा सुबह ब्रेकफास्ट में बफे लगा होता है। अब मैं पहली बार गया जीवन में, पहली बार मैं शायद पहले नया नया पैसा कमाया था, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, तो पहली बार फ्लाइट में बैठा था, और फ्लाइट में भी नहीं, राजधानी में बैठा था। तो राजधानी में भी पहली बार वो चाय जो आती है ना कैटल वेटल में, मुझे कुछ पता नहीं था। सामने वाला जो जैसे चाय बना रहा था वैसे ही मैंने चाय बनाई। खैर मैं वापस आता हूं, तो जब मैं उस बफे में गया 5 स्टार वाले में, तो इतनी सारी चीजें, शायद 300 के आसपास आइटम होंगे सर, और नाम भी फैंसी। मैंने 90% नाम तो, फिर एक कॉर्नर में जाके मुझे डोसा दिख गया। मैंने 2 डोसे खाए, क्योंकि बाकी तो मुझे नाम ही नहीं पता थे, मेरे पास ऑप्शंस थे। कॉन्टेक्स्ट इज कि हमारे टेल से जो बच्चा आ रहा है, जो गांव से बच्चा आ रहा है, उसे पता ही नहीं है स्ट्रीम्स कितनी होती हैं भाई। यस और नो? मैं कह रहा हूं पहले उस टेल तक बताइए तो सही कि ऑप्शंस क्या क्या हैं, तब उसमें कैपेबिलिटी होगी कि वो चूज, अरे चूज करना एक कैपेबिलिटी है भाई। यस और नो? हम किसी चीज का कौन सा चुनाव करेंगे ये तो तब पता होगा ना जब हम सारी चीजों को हम जानते ही नहीं। अभी तो हमारी बेसिक्स ही वीक है कि नहीं? और हो सकता है कि आप लोग जिन परिवारों से आ रहे हो वो बहुत अच्छे सक्षम परिवार हो, तो आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी रही हो। जो गांव से टेल से बच्चा आ रहा है उसके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी, आप उससे पूछोगे ना 12 की बात क्या बनोगे, उसे 2 चीज आती है, इंजीनियरिंग डॉक्टर, उसे पता ही नहीं आज की तारीख में। यस और नो? तो मैं मतलब मेरी विचारधारा जो मैं क्या रखना चाहता हूं कि हमें वैसे एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव इंडिया में लाने चाहिए, पर सारे बदलाव हमारे यहां एप्लीकेबल है ये सही, हमारी कुछ ताकत है और कुछ ड्रॉबैक्स है और कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, पहले उन्हें सुधारने की आवश्यकता है, तब हमें उस सिस्टम को यहां पे लाना चाहिए। जस्ट रीएम्फसाइजिंग, एनवी सर ये नहीं बोल रहे हैं कि सबको चीटिंग करनी है। इट शेप्स हु वी आर, बट डोंट चीट। सर मेरे क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होते हैं। आपके पास अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप नहीं, मेरे हिसाब से अगर बच्चे कुछ पूछना चाहें तो, मैं तो अध्यापक हूं, तुम 10 घंटे बैठा के पूछोगे तो भी मैं बता सकता हूं, है ना? सो इफ यू हैव एनीथिंग विच, जो भी मतलब कोई आत्मीयता के सवाल हो, कोई तुम्हें ऐसी बात लगती हो जो मुझे सर से पूछनी चाहिए, या मेरे बारे में कुछ पूछना हो, हाँ प्लीज ऐसे भी बोल सकते हो। हाँ, तो लाइक बेसिकली आपने पहले बोला कि आपने आईआईटी के कुछ बच्चों के साथ किके बनाने की कोशिश की, तो आपको नहीं लगता कि लाइक आने वाले समय में एआई ही टीचर्स को रिप्लेस करेंगे? आप में भी ऐसा? हाँ कर सकते हैं, आई कंप्लीटली एग्री विद दिस, पर मैं बताता हूं क्या हमें करना होगा। जैसे मान लीजिए इसने पूछा सर क्या एआई टीचर्स को रिप्लेस कर सकते हैं, बट एक बात समझो कि मान लीजिए एआई नितिन विजय को रिप्लेस करना चाहते हैं, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन तो चाहिए। अब एनवी की जरूरत कहां पर है? एनवी की जरूरत है क्योंकि जो एआई है वो तो ट्रेनिंग मॉड्यूल ही तो है। यस और नो? जो एजुकेटर होगा वही उस एआई मॉडल को सबसे बेहतरी से ट्रेन। तो मैं ऐसा देखता हूं कि मैं आज से कोई एआई मॉडल को ट्रेन करने लग जाऊं तो धीरे धीरे करते 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 5 साल में मेरी ऐसी एसेट हो जाएगी कि वो मेरा ऐसा एआई एजेंट बन जाएगा जैसा किसी के पास। सो एफर्ट विल नॉट बी इन रिप्लेसिंग, एफर्ट इन ट्रेनिंग। तो जो जितनी तभी इसका मतलब ह्यूमन गायब नहीं हुआ, स्केलेबिलिटी बढ़ गई, अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई, कन्वीनियंस बढ़ गई। फिर हो सकता है एनवी सर यहां पे 3D 1 2 3 कैमरे लग रहे हो, जब वो रात को 2 बजे भी आए अपने कमरे में बटन दबाए, एनवी सर उसको पढ़ाते हुए नजर, और जो वो पूछे उसका आंसर। हो सकता है ऐसे 10 साल बाद यहां पे एनवी सर हो ही नहीं, हो सकता है उनकी जगह एआई वाला आदमी बैठा हो जो 3D इमेजेस से बन रहा हो और आप और हम उसे
सुन रहे हो, बट उसे ट्रेन करने वाला तो ह्यूमन ही होगा, यस और नो? तो मेरे को लगता है रिप्लेसमेंट आ सकता है, बट इससे ये मत डरो कि हम ह्यूमंस रिप्लेस हो जाएंगे। हम ह्यूमंस हैं, थे, और हमारे बिना नहीं बात बनेगी। और अभी तुम जब तक रहोगे तब तक तो हैं ही हैं, है ना, टेंशन मत लो। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट। आई थिंक कि मैं तुम्हारे सवाल का आंसर दे पाया हूं। और लाइक 2 क्वेश्चन है उसी में कि बेसिकली अगर आप आगे जाके आपने ट्रेन किया, आप भी ट्रेन करके और फिर एक मॉडल ऐसा तैयार हो, तो एक पॉइंट के बाद लाइक आप में आपकी टीचर्स, लाइक आप टीचर्स बन गए, आप ट्रेन कर, तो इंजीनियर्स लाइक हम कैसे डिफरेंट रहेंगे? बिकॉज हमें भी लाइक ट्रेन करना ही सिखाया जाता है किसी AI वर्ड। तो आप ट्रेन करें, हम ट्रेन करें, तो आप टीचर्स लाइक एक इंजीनियर्स का ही पार्ट नहीं बन गया फिर एक? हाँ, मतलब होगा, जाहिर सी बात है। आज से एक्चुअली एडॉप्शन है जो आपको करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं तो 1800 में जब एजुकेशन अडॉप्ट हुई थी, पहले आपको बताओ तो मैं थोड़ा सा रिलेट करके लाऊंगा तुम्हारे पास, बट डोंट वरी अबाउट इट। मैं सिर्फ बता रहा हूं, ये बदलाव की घड़ी है जो आप और हम देख रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, आप ऐसे समय पे इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, यू आर ब्लेस्ड, क्योंकि ये वो 2-3 साल है जब सबसे ज्यादा बदलाव होने वाला है। और तुम ऐसी जगह पे बैठे हो जहां बहुत अच्छे इकोसिस्टम में तुम बैठे हो। मैं वापस तुम्हारी बात पे आता हूं। आज से 5000 वर्ष पूर्व एजुकेशन कैसी दिखती थी? गुरु, वहां पे बेसिकली गुरु कल्चर था। तो ऐसे एक गुरु होता था जो राजा के 4 बच्चों को पढ़ाया करता था, और वो जानता था कि हर बच्चे की क्या क्या कमी है, क्या काबिलियत है। किसी में चाणक्य बनाऊंगा, किसी में गदा युद्ध सिखाऊंगा, किसी में राजा की गद्दी पे बिठाऊंगा। उसे पता होता था क्या करना, और उसी के हिसाब से उन्हें ट्रेन करता था। जब समय बीता तो हमें लगा कि यार एजुकेशन सबका अधिकार होना चाहिए, तो फिर लगा क्लासेस बननी चाहिए। फिर उसमें बहुत सारी, ये पूरा इंटरनेशनल पेपर्स और इसमें सब बताया गया है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो उसकी प्रक्रिया ऐसे बनी कि उनमें सब में बताया गया कि नहीं यार, आपको अगर क्लस्टर्स बनाने हैं तो बोला गया पहले रिलीजन के बेसिस पे बनाओ, स्किल्स के बेसिस पे बनाओ। फाइनली वी हैव लैंडेड टू अ डेट ऑफ बर्थ सिस्टम, जिससे आप और हम सब पढ़कर बड़े हुए हैं। जो हमारा क्लास सिस्टम है, क्या वो डेट ऑफ बर्थ सिस्टम है? कि इतने साल का बच्चा लगभग इस क्लास में जाएगा, इतने साल का बच्चा इस क्लास में जाएगा। दैट इज हाउ वी हैव डिवाइडेड। पर जब ये बदलाव हो रहा था क्लासेस वाला, तो आप मानोगे नहीं कि जो मैक्सिमम पीछे के लोग थे, वो पीछे के लोग मैक्सिमम जो उस समय के गुरुकुल के बाद जो कन्वर्ट हो रहे थे लोग, उनके लिए बोर्ड की अपनी क्लास में एक नॉर्मल चीज है। 90% लोगों ने बोर्ड को अडॉप्ट ही नहीं करा कि बोर्ड क्या होता है, ये लिखने की क्या प्रक्रिया। हम तो जो बोलते हैं वो शाश्वत सत्य है, उसे ऐसे बोर्ड पे लिखने की कोई जरूरत। जिन्होंने बदलाव लाए वो जीवन में। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप और हम अंतर क्या रहेगा। मैं कह रहा हूं एजुकेटर्स को समझना पड़ेगा कि रियलिटी में अब हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूं, मेरे को बच्चों की 2 घंटे की क्लास लेने से बेहतर हो सकता है कि मैं 3 घंटे उस AI मॉडल को ट्रेन करूं। अब आपने पूछा कि अंतर क्या रहेगा। अंतर यह रहेगा कि जितनी इफेक्टिव मैं ट्रेनिंग करूंगा, उतना इफेक्टिव वो मॉडल होगा। अब उसके इश्यूज हो सकते हैं प्राइवेसी के, तो जाहिर सी बात है पेटेंट कराने पड़ेंगे, चीजों को लेके आगे बढ़ने पड़ेंगे। और एक अच्छा अध्यापक, सही बताऊं तो एक अच्छे अध्यापक को इंजीनियर तो होना ही चाहिए, क्योंकि इंजीनियर का सबसे पहला गुण है कि वो इनोवेटिव और क्रिएटिव होना, और ये दोनों गुण एक शिक्षक में भी होने। सर एक लास्ट क्वेश्चन, लाइक जैसे अभी आजकल टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो रही है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, तो वैसे वैसे लोगों में कॉम्पिटिशन्स भी बहुत लाइक ऐसा है, तो एक रेस टाइप बन चुका है। तो लाइक आप अपने, जैसे आपके भी कॉम्पिटिटर्स होंगे, एलन हुक हो गया, एक अलग अलग कोचिंग हो, तो आप उन्हें लाइक कैसे ट्रीट करते? लाइक एक इंस्पिरेशन आपने अभी बोला कि इंस्पिरेशन जैसे भी ट्रीट कर सकते हैं, बट ये ना हो कि लाइक अभी एक ऐसी दौड़ सी लग गई कि किसकी बेटर इंटर्नशिप, किसकी बेटर प्लेसमेंट। यार बात ये है कि ये आप पर निर्भर करता है, मेरे पे निर्भर करता है कि मेरे जीतने के मायने क्या हैं। क्या मेरे जीतने के मायने ये हैं कि मेरे पास 5 लाख बच्चे होने चाहिए, या मेरे जीतने के मायने ये हैं कि मेरे पास आज 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से पिछले साल 30,000 बच्चे अच्छे कॉलेज में पहुंचे थे। तो मेरा लक्ष्य ये हो सकता है कि अगले साल 35,000 बच्चे अच्छे कॉलेज में पहुंचने। मैं कह रहा हूं जीतने के मायने आपका कॉम्पिटिटर तय करे, ये गलत बात है। आपके जीतने के मायने आपके अंदर तय होने, उनके लिए आपको लड़ना आना, दैट इज वॉट यू हैव टू डू। मैं मान रहा हूं इतना आसानी बाय, अब बात समझिए। जैसे इसने बोला कि हमारे कोई भी कॉम्पिटिटर, आज मान लीजिए हम हैं, हमारे पास हमारे मतलब मोशन में करीब लास्ट ईयर 70,000 बच्चे पेड कस्टमर्स थे, 42 से 43,000 बच्चे क्लासरूम में पढ़ा करते थे अक्रॉस द सेंटर। हमारे कॉम्पिटिटर हैं, उनमें 2 लाख 2.5 लाख भी पढ़ते हैं। हम देश में 3-4 नंबर पे आते हैं। किस में? नंबर्स में। ये दुनिया का पर्सपेक्टिव है, पर मेरा पर्सपेक्टिव अलग है। तो फिर मैं कह रहा हूं आपकी विचारधारा पर निर्भर करता है कि मैं क्या करना
अब मुझे ये, मैं क्यों आया हूं यहाँ पे, मैं सर से बात करके इतना इन्फ्लुएंस था, कल मेरा पॉडकास्ट है श्री रविशंकर जी के साथ, तो मेरे को लगा कि नहीं यार मेरे को एक दिन पहले यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि एआई वो जगह है जो 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 मैं गुरुकुल परिपाटी आपको बोल रहा था, मैं अपनी बात बता रहा हूं कि मेरा क्या विजन है एजुकेशन को लेके। गुरुकुल परिपाटी में क्या था, क्या पूरे सॉल्यूशन कस्टमाइज थे? गुरुकुल परिपाटी में क्या था, गुरु हर बच्चे को जानता था कि ये बच्चा इस लायक है, ये बच्चा इस लायक है, इस बच्चा लायक है। जैसे जैसे एजुकेशन स्केलेबल और अफोर्डेबल हुई, वैसे वैसे वो अफोर्डेबल और स्केलेबल तो बन गई, वो सबको मिल भी गई, पर क्या कस्टमाइजेशन कहीं ना कहीं गायब? मैं कह रहा हूं एआई वो कस्टमाइजेशन वापस ला सकता है, एजुकेशन को स्केलेबल भी बना सकता है, अफोर्डेबल भी बना सकता है, और कस्टमाइज भी वो समझ सकता है इसका, अच्छा इसकी पेस लर्निंग ये है, इसकी स्पीड ऑफ लर्निंग ये है, इसकी वर्ड्स पर मिनट ये है, ये कैलकुलेशन में ऐसे वीक करता है, ये वाली गड़बड़ करता है, ये ब्लूम सेक्सोनॉमी बताती है कि मेमोरी वाले सवालों को गलत करता है। क्या है कस्टमाइजेशन यही कर सकता है, यस और नो? मैं सही बताऊं तो मैं यहां पे इसीलिए हूं। अगर हम आपके साथ जुड़ते हैं तो जो भी लोग जुड़ेंगे वो अगर इस विचारधारा पे बिलीव करते हो कि एआई कैन रिवोल्यूशनाइज द एजुकेशन सेक्टर, तो ही आप हमारे साथ जुड़ना, वरना जुड़ने का कोई मतलब नहीं। आई थिंक आई हैव गिवन द करेक्ट आंसर टू यू, थैंक यू। सर आपने एक बात बोली थी कि फर्स्ट ईयर में आपको सोच लेना चाहिए कि आगे क्या करने वाले, जिससे आपको क्लियर था कि हमको पढ़ाना है, तो आपने फर्स्ट ईयर में चालू कर दिया था पढ़ाना। ठीक है, हमारे भी कई साथ वाले हैं, उनको कुछ डायरेक्शन नहीं है, तो नहीं पता आगे क्या करना है। तो मेरा पर्सपेक्टिव इस पे ये आ जाता है कि मैं चीज़ें ट्राई करता हूँ, कई कई चीज़ें ट्राई करता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, सबको 2 या 3 महीने देता हूँ, और मुझको फिर जिसमें इंटरेस्ट आता है फिर मैं उसकी तरफ जाता हूँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 15-15 दिन 20-20 दिन एक्सप्लोर करो कि मुझे क्या बनना है। जैसे मुझे एस्ट्रोनॉट या फिजिक्स में आना था, मुझे 2 बातें क्लियर थी, आई जॉटेड डाउन कि मुझे क्या क्या करना है। तो मुझे एस्ट्रोनॉट बनने की इच्छा थी, या तो फिजिक्स की मेरी अच्छी थी, तो मुझे या तो था कि यार एस्ट्रोनॉट बन जाता हूँ, बट एस्ट्रोनॉट में लगा कि यार हो सकता है बाहर जाना पड़े तो इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं आए, और मुझे लगा टीचिंग मुझे पसंद है, तो मैंने पढ़ा के देखा तो मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हुआ। तुम्हारे सवाल पर वापस आता हूँ, तुम्हें क्या करना चाहिए, अगले 6 महीने लो, भले हो सकता है मैंने 15 दिन बोला हो, पर 6 महीने में भी अगर तुम निर्णय नहीं ले पा रहे हो कि मुझे क्या बनना है जीवन में, तो इसका मतलब तुम्हारी निर्णय करने की क्षमता बहुत वीक है। पहले इसको सुधारो, यस और नो? इन नेक्स्ट 6 मंथ्स अगर तुम ये तय नहीं कर पा रहे हो कि मुझे जीवन में क्या बनना है, तो इसका मतलब निर्णय करने की क्षमता बहुत वीक है। तो पहले अपने को उसको सुधारना आना। अगर आप सुबह उठकर मुझे कौन सी टी शर्ट पहननी है, ये डिसीजन लेने में आप 5 से 10 मिनट लगा रहे हो, लड़कियां ले ले चलेगा भाई, उन्हें किसी पार्टी में जाना है, ठीक है, बात समझ में आती है। लड़का अगर 5 से 10 मिनट ये सोच ले कि मुझे क्या टी शर्ट पहननी है, इसका मतलब आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत, 10 डिसीजन लोगे, फास्ट लोगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, पर निर्णय लेना थोड़ा फास्ट आना। तो मैं आपसे बोलूं नेक्स्ट 6 महीने ले, एक्सप्लोर कर। आज की तारीख में एक्सप्लोर करने में कोई टाइम ही नहीं लगता है। अच्छा एक बात और बता रहा हूं, एक्सप्लोरेशन में एक बात आपको बोलना चाहता हूं। आज से 20 से 25 साल 30 साल पहले किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए समस्या यह थी कि किसी भी फील्ड के बारे में जानना हो ना, तो उसे उस फील्ड का एक्सपर्ट दिखाई नहीं देता था, सुनाई नहीं देता था, या मिल नहीं पाता था। आज की तारीख में नासा में बैठा हुआ साइंटिस्ट कौन से रॉकेट में कौन सा बूस्टर लगा रहा है, आप यूट्यूब पे देख सकते हो, यस और नो? उसकी विचारधारा पॉडकास्ट के थ्रू समझ सकते हो, यस और नो? मैं कह रहा हूं अब समस्या रिवर्स हो गई है। जिस भी फील्ड को एक्सप्लोर करना हो, यूट्यूब पे उसके सबसे एक्सपर्ट आदमी को सुन लो, तुम्हें पता पड़ेगा कि क्या होना ही नहीं होना। पर उसका जो मैकेनिक है, जो सबसे टेल का आदमी है, वो तुम्हें यूट्यूब पे दिखाई, उससे जाके मिलो, तो तुम उस पूरे सेक्टर का पूरा ज्ञान। आज से 25 साल पहले जो समस्या थी ना कि आपको मैकेनिक तो मिल जाता था, पर रियलिटी में उसके टॉप लोग, उनकी विचारधारा नहीं मिल पाती थी। आज की तारीख में तो कितनी भी बुक्स हो यार, उनको ऑडियो कंटेंट इतना स्क्रिप्टेड आ जाता है, उनकी समरी आ जाती है, हमें सुनने में कोई दिक्कत। तो मैं देर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, नेक्स्ट 6 महीने ले। अगर तुझे लग रहा है कि आज की तारीख में मैं कंफ्यूज हूं थोड़ा कि यार मुझे क्या बनना है, टेक 6 मंथ्स, चलेगा। एक्सप्लोर योरसेल्फ, एक्सप्लोर द वर्ल्ड, एक्सप्लोर द डिफरेंट स्ट्रीम्स, व्हाटएवर यू वांट टू डू। बट 6 महीने के बाद निर्णय तय होना, और फिर जीवन में उससे पीछे पलट के देखेंगे क्या 6 महीने में अच्छा निर्णय हम ले सकते हैं। अरे यस और नो? तो लीजिए, मैं कह रहा हूं आज का टेक अवे होना चाहिए ना कि मैक्सिमम टाइम जो मैं लेऊंगा वो 6 महीने होगा, इससे ज्यादा समय में नहीं लूंगा कि मुझे जीवन में क्या बनना है। मैं कह रहा हूं तुम इतना सा बदलाव ले आओगे, तुम्हें मेरी कही हुई बात याद रहेगी, 10 साल बाद मिलोगे तो बोलोगे सर दैट इज द बेस्ट डिसीजन विच यू हैव टेकन। ये बात याद रखना मेरी, क्योंकि इतने सालों से मैं बच्चों को पढ़ा भी रहा हूं, बहुत सारे लोगों के साथ काम भी कर रहा हूं, तो मुझे समझ में आता है कि ये करना बहुत आवश्यक। सर ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे आपने बोला कि कोई डिसीजन ले लिया है, मैं चलिए बार उसी के साथ रहो,
ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्यूचर में मुझको कोई ऐसा पर्सपेक्टिव लगे उसमें कि मुझको उसमें इंटरेस्ट ही ना आए या फिर मुझको उसमें घुटन-सी होने लगे, ऐसे कह सकते हैं। जो आपकी गोल सेटिंग है वो कैसे होती है बताता हूं मैं आपको। जब हम डॉक्टर बनने की प्रक्रिया में चालू होते हैं ना, तो मैं बच्चे को ये नहीं बोलता कि आपको सिर्फ डॉक्टर बन के पैसा कमाना है। उसकी अल्टीमेट गोल सेटिंग है मानव सेवा। अगर तुमने अपने मन में मान लिया है कि मुझे मानव सेवा करनी है, तो मानव सेवा का तरीका सिर्फ डॉक्टरी नहीं होती है। हो सकता है कि तुम उस गोल सेटिंग में डॉक्टरी की जो तैयारी कर सकते हो, गोल सेटिंग में डॉक्टरी की तैयारी नहीं कर पाए। हो सकता है लीडरशिप में जाकर उस मानव सेवा पे जा सके। मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ इंजन बनाना ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। उस इंजन के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं कि मान लीजिए मैं रॉकेट को स्पेस में ले जाना चाहता हूं। इंजन बनाना तो एक उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। तो हो सकता है तुम कुछ और ऐसी चीज बनाओ जो इंजन के अलावा किसी और मॉडल से वहां पे पहुंचने का तरीका हो। मैं कह रहा हूं तुम्हें क्या खुशी मिलती है तुम्हें पता होना चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूं बहुत फिकल माइंडेडनेस से बहुत फायदा नहीं होता। आज सोचूं यार ये अच्छा नहीं लग रहा, कल ये कर लेता हूं, कल सोचूं ये कर लेता हूं, परसों सोचूं। अब हमने भी जब चालू करे थे पढ़ाना तो थोड़ी सोचा था कोचिंग में खोलेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, कर रहे हैं उसमें। पर शिक्षा का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? मतलब मैं तुमसे क्या चाहता हूं, तुमने सोचा कि आज मैं ना एआई पे काम करूंगा, ठीक है, और तुमने अगले 10 साल तक एआई पे खूब काम करा, खूब जम के एआई पे काम करा, और ऑल ऑफ अ सडन तुमने बोला कि नहीं यार अब तो मैं जो है ना सन्यासी बन जाऊंगा। तो शायद उतना बेहतर तो आज ही अध्यात्म में चला जा। मेरा पॉइंट दूसरा है। मैंने से शायद हो सकता है अध्यात्म वाला एग्जांपल अलग ले लिया हो, बट मैं कह रहा हूं जो अपने ट्रैक पढ़ लिया। अब एआई से जुड़ा हो सकता है कि आगे कुछ और आ जाए, कंप्यूटर साइंस की कोई नई ब्रांच आ जाए। हो सकता है तुम एआई यूज जो है बूस्टर की बजाय हो सकता है तुम स्पेसशिप्स में लेने लग जाओ, हो सकता है तुम वॉरशिप्स में लेने लग जाओ, उसका यूसेज अलग, वो तुम्हारी चॉइस है। तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे। थैंक यू डियर। जस्ट टू ऐड टू जो सर बोल रहे थे कि देखो दुनिया में ना दुनिया आपके डेप्थ को वैल्यू करती है। बहुत सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी कर रखी हैं, वो जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बोलते हैं, उसकी वैल्यू कम होती है। करेक्ट। तो अगर आप फिकल माइंडेड हो, हर 15 दिन में चेंज कर रहे हो, तो आप कहीं पे भी डेप्थ बना ही नहीं पाओगे। आप ना ही आपने फिजिक्स अच्छे से सीखी, ना ही मैथ्स अच्छे से सीखी, सब Correct. थोड़ा थोड़ा आता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक ही चीज करनी है, करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ नहीं, यस और नो? थोड़े बच्चों की तरह मैं ट्रीट करूंगा क्योंकि तुम तो छोटे ही हो मेरे से, है ना? है ना? बट इट इज इंपॉर्टेंट। एनीबडी एल्स? यस। सो एज यू सेड कि हमें फोकस चाहिए, सो मेरा फोकस पहले से बना हो। सो इससे कि अर्जुन को अगर धनुर्धारी बनना है, द्रोणाचार्य नेवर सेड कि तुम गदाधारी बन। सो इसलिए कि इफ वी वांट टू बिकम समथिंग, केमिस्ट्री की बिल्कुल यूज में, बट स्टिल वी आर फोर्स्ड टू स्टडी केमिस्ट्री विद इक्वल वेटेज। सो व्हाट्स योर? मैं तुम्हें को बताता हूँ, सुनो, मैं सही बताऊं, जो अभी मैं कर रहा हूं ना, अभी जो मैं कर रहा हूं तुमसे संवाद या पढ़ाना, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। पर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूं जो शिक्षा के किसी लक्ष्य को लेकर चला है। मैं दिन में 3 घंटे से ज्यादा ये नहीं कर पाता जो अभी कर रहा हूं। तो मैं पूरे दिन में अपनी वास्तविक इच्छा का काम तो कितनी देर कर पा रहा हूं? 3 घंटे। बाकी टाइम तो वो सुचारू रूप से चलता रहे इसके लिए काम करता रहता हूं, यस और नो? पर मैं कह रहा हूं जिसको अपने जीवन में रोज 2 या 3 घंटे काम भी वो करने को मिल जाए जो जीवन में करना, मैं कह रहा हूं उससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई और। तुम ये सोचो कि मैं जीवन में जो करना चाहता हूं वही काम मैं 24 घंटे करूं, ऐसा संभव? उसे करते रहने के लिए आपको बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ेगी जो दुनिया आपसे चाहती है, जो दुनिया आपसे। इसलिए 2 घंटे 3 घंटे अगर करने को मिल गया मेरा जो इंटरेस्ट है, तो फिर अपन इसको लेकर परेशान होने की जरूरत, उसका आउटपुट बताता हूं मैं। तो अगर मैं, किसी ने बहुत अच्छी बात बोली सर, मैं भूल गया अभी किसने बोली, मैंने पढ़ी थी, पढ़ने का मुझे शौक है, कि जीवन में वो सबसे आगे जाता है जो उस काम को भी उतनी ही शिद्दत से करता है जो उसे पसंद नहीं है। तभी वो जीवन में आगे, क्योंकि जो आपको पसंद है उसको तो शिद्दत से सभी कर लेते हैं, यस और नो? पर जो काम उसके आजू बाजू एंसिलरी यूनिट्स हैं, उनको बिल्ड करने के लिए क्या ऐसे काम करने पड़ेंगे जो आपको पसंद नहीं है। उन कामों को अगर आप उतनी ही शिद्दत से कर पाओ जो आपको पसंद नहीं है, तो आप जीवन में आगे बढ़ जाओगे। तो केमिस्ट्री को उसी शिद्दत के साथ पढ़ कि अगर मैं इसे कर लिया तो फिर जो मेरा इंटरेस्ट है उसमें तो मुझे कोई हरा, तो वो आपकी स्किल बिल्ड करेगा, वो आपके पेशेंस को टेस्ट करेगा, वो आपके माइंडसेट को और स्ट्रांग
उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि माइंडसेट को स्ट्रांग करेगा। मान लीजिए बैडमिंटन का काम है, बिल्डिंग बन रही है, सीमेंट मिट्टी लग रही है, अब किसी दिन वो कोई काम हो गया, मुझे जाना पड़ता है भाई। आज की तारीख में 16 कैंपस है हमारे कोटा में, वहां कोई कैंपस में दिक्कत आ जाएगी तो अल्टीमेटली मुझे जाना पड़ेगा। कोई वहां पे दिक्कत हो गई या कोई मेजर डिसीजन आना है, क्लासेस की साइजेस क्या होनी है, क्या होना है, आज सर ने ये पूरा स्ट्रक्चर बिल्ड करा होगा, पर क्या आपको इस क्लासरूम में बैठाए रखने के लिए, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए इनको वो काम करने पड़े होंगे जो इनके पसंद के, पर करने पड़ेंगे क्योंकि आपको यहां बिठाना है। Yes or no? I think you got my answer. Do you think that reduces the efficiency? नहीं, sometimes it increases your skills. जीवन में पेशेंट होना, कर्तव्य का भाव रखना, कुछ चीजें कर्तव्यवश करनी पड़ती हैं। आप बात समझो, बोला खैर बात बहुत अजीब सी यार, हम सबके पेरेंट्स हैं, वो कभी बीमार भी पड़ेंगे, उनके लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। ये विचार तो हमारे मन में तब भी आ सकता है। यस और नो? अगर तुम्हारे मन में विचार आ गया कि यार इससे तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो फिर तुम्हारे होने में कोई फायदा ही नहीं है। क्या मैं बात सही बोल रहा हूं? यस और नो? फिर हमने जन्म ही क्यों लिया? तो भाव बदलने की आवश्यकता है। भाव बदलेंगे ना, फिक्स मत कर इसको कि ऐसा है, ये नहीं, ऐसा नहीं। बहुत सारी चीजें जीवन में कर्तव्यवश करनी होती। किसी ने बहुत अच्छी बात बोली, थोड़ी अलग सी अध्यात्म टाइप की, अगर कि जीवन में आगे बढ़ना है तो मन में कर्तव्य का भाव होना चाहिए, अधिकार का नहीं। किसका भाव होना चाहिए? कि मेरे क्या कर्तव्य हैं, उनका निर्वाह 100% आपको पूरी शिद्दत के साथ करना आना, देखना बदलाव आए। ये विचारधारा थोड़ी सी बदलनी है अपनी, ठीक है? थैंक यू रिया। नमस्ते सर। तो सर जैसे आपने आपके दोस्त का एग्जांपल दिया था कि वो कोई फर्स्ट ईयर में कोई स्पेसिफिक चीज़ करते थे, सेकेंड ईयर में कुछ और करते थे, तो मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करूंगा। बट मेरा मानना है कि जैसे मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक को लेके उसमें डीपली पढ़ाई करने लगूं, पर अब जब उसमें कोई एक हार्ड टॉपिक आ जाएगा तभी मेरा मन भटकेगा। पर मुझे पता है कि वो हार्ड टॉपिक सॉल्व हो जाने के बाद में भी उसमें आगे करियर है, पर उस स्पेसिफिक पॉइंट पे कैसे मन को संभालना है कि हाँ मुझे यही करना है, उसमें उस टाइम पे चंचल हो जाता है तभी। और क्या होता है यार, डिफिकल्ट है। मैं आपको बताऊं तो हम भी मतलब इतनी मोटिवेशनल बात करते हैं, फिर भी हम बहुत ऐसे संघर्ष से निकलते हैं जो आप सोच नहीं सकते हो। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि जब आपको चीज़ टफ लग रही है और सॉल्व नहीं हो रही, ये संघर्ष है। जीवन में आगे बढ़ना है तो संघर्ष से प्रेम होना। अरे तो तुम करना चाहते हो, आसानी से हो गया, तो फिर संघर्ष कहाँ है? तुमने सोचा कि मैं आज ये अचीव कर लूंगा और तुमने अचीव कर लिया, ये तो हो ही जाएगा ना। ये फिर तो आपको किस बात का डर है? फिर आपको किस बात का डिप्रेशन है, आपको किस बात का आपका माइंडसेट वीक है? असली माइंडसेट तो उस दिन है जिस दिन वो होता हुआ नहीं लग रहा हो, फिर भी हम उसके लिए प्रयासरत रहें। यही माइंडसेट है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं इतनी आसानी से कह रहा हूं मेरे लिए करना आसान है, ये करना बहुत मुश्किल है। पर जो कर पाता है, जो खुद को कहता है नहीं कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ तो कल होगा, कल नहीं हुआ तो, पर मैं उसके लिए प्रयास करना छोड़ दूं, ये बिल्कुल गलत बात है। प्रयास सही दिशा में होने चाहिए। डर मत कि नहीं टफ लग रहा है, कोई बात नहीं, एक बार नहीं होगा। वो कहते तो यार अपन सब लोग सुन के बड़े हो यार, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान और रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त। सुन के आए हो तुम ये सब चीजें जो मैं आपको कह रहा हूं। एक बार नहीं, जो सवाल तुम्हें 7th 8th में टफ लगता था वो आज टफ लगता है कि आसान? तो आज जो टफ लग रहा है वो अगर उसे प्रयास करते रहोगे तो 6 महीने बाद वो टफ नहीं लगेगा। बिल्ड योर स्किल्स अराउंड इट कि अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, आत्मचिंतन करिए। मैं तुम्हें एक बात बताऊं असलियत में कि तुम्हारी असली समस्या यह है कि तुम्हें तुम्हारी समस्या ही नहीं पता है। बिलीव मी, योर रियल प्रॉब्लम इज कि तुम्हें तुम्हारी समस्या पता। खुद से पूछो मेरी समस्या क्या है? क्या मैं भटक जाता हूं? क्या मैं डिप्रेशन में ज्यादा टाइम निकाल देता हूं? क्या ओवर थिंकिंग करता हूं? क्या मुझे मोबाइल एडिक्शन है? कि क्या मेरी स्पीड धीरे है? ये स्किल्स वाइज हो गई। बिहेवियर वाइज क्या कमियां हैं? स्किल वाइज क्या एआई सीखने के लिए स्किल वाइज चाहिए? और क्या एआई सीखने के लिए बिहेवियर भी अच्छा होना? बिहेवियर है कि यार मेरे को किसी ने बोल दिया मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूं, अब पता लगा ये शॉर्ट टेम्पर्ड अगर हूं तो मेरे को पता लगा कोई मेरे दोस्त ने कुछ बोल दिया, मैं उससे गुस्सा हो गया, अब बोल तो मैंने कुछ भी दिया, 3 दिन मेरे खराब हो गए। भले आपकी स्पीड बहुत तेज हो, मैं कह रहा हूं इनकी स्पीड और इनकी स्पीड डबल हो, पर इनके पास एक कमी है कि इनका एंगर मैनेजमेंट बहुत खराब है। इनको किसी दोस्त ने कुछ बोल दिया, 3 दिन उन्होंने खराब कर दिए, क्या 3 दिन में वो इनसे आगे निकल जाएगा? यस और नो? भले कितना भी तेज हो। सो योर बिहेवियर शुड बी ऑन द करेक्ट पाथ। अगर वो करेक्ट पाथ पे नहीं है तो दिक्कत है। और फिर मैं बताऊं, इन समस्याओं का कोई फिक्स्ड सॉल्यूशन खुद को सोचना है कि वाकई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या अगर हो रहा है तो फिर खुद को रोकिए।
होगा। और एक और चीज़ थी कि जैसे अभी मैं पर्सनली स्केलर में खुद एक्सपीरियंस करूँगा कि कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक का बूम आया है तो सारे बच्चे उसी टॉपिक के अराउंड पढ़ाई करेंगे और वो बूम बहुत जल्दी चेंज भी हो जाता है सडनली। मतलब कभी कोई एआई कर रहा है तो एआई भी सारे बच्चे करने लगेंगे, कभी डीएसए चल रहा है तो सारे बच्चे डीएसए में चल रहे। तो अपनी नीश कैसे पहचाननी है, मतलब कि इन दोनों में से कोई स्पेसिफिक टॉपिक मेरे को वही पकड़ के आ रही। या देखो ऐसा है कि कई बार दुनिया की रेस में दौड़ना तो पड़ता है, वी कैन नॉट स्किप दैट पार्ट। हम रेस का हिस्सा ही नहीं होंगे तो कैसे प्रूव करेंगे? यस और नो? पर दुनिया की हर रेस में दौड़ने की जरूरत, अगर तुम्हें एआई में कुछ करना है तो एआई में जो आएगा तुम्हें सीखना पड़ेगा। यस और नो? पर तुम सोचो कि मैं एआई की रेस में भी जीतूंगा, मैं जीके के जो कंपटीशन होते हैं उसमें भी जीतूंगा, फुटबॉल की कोई चीज होगी तो उसमें भी जीतूंगा, सारी दुनिया की रेस तुम जीत। तुम्हारे फील्ड की जो रेस हैं क्या वो मल्टीपल हो सकती है? हाँ, पर अगर वो किसी पॉइंट पे स्टार्ट हो रही हैं तो उनमें दौड़ना आना, उनमें से भी कुछ जीतेंगे कुछ। क्या दुनिया में एक समय में एक रेस है कि अनंत रेस है? अनंत। उनमें से कौन सी रेस में हमें दौड़ना है ये चुनाव करना हमें आना, और मन को यह समझाना आना चाहिए कि सारी रेस में मैं जीतूं ऐसा जरूरी, पर दौड़ना भी बहुत जरूरी है। इतना ध्यान रखना। थैंक यू डियर। हेलो सर। सो जैसे हम लोग ने अभी बात की एआई एजुकेशन फील्ड में कैसे इम्प्लीमेंट होगा। सो एज वी आर इन द एज ऑफ रैपिड एआई एडवांसमेंट, सो मैं ये पूछना चाहता हूँ अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एआई इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे आज के भी हमारे क्लासेस होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल और टीचर ट्रेनिंग है, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं एंड सम हैव द परसेप्शन कि इस अभी नहीं पढ़ पाए, चलो कोई बात नहीं, या 4 मिनट से पढ़ रही है। सो मैं ये पूछना चाहता हूँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फ्यूचर में कैसे एक बैलेंस इम्प्लीमेंट करेंगे in the AI as well as the traditional method of teaching so that a student maintain both and gets the best result. क्या तुम जो यहाँ पे एआई में सिखाया जा रहा है स्केलर में, क्या घर बैठे भी सीख सकते थे? हाँ। यस और नो? यस और नो? तो यहाँ क्यों आए? एनवायरमेंट। करेक्ट। यू नो द आंसर, यू नो द आंसर। ट्रेडिशनल टीचिंग, क्योंकि सिर्फ तुम यहाँ पे, यहाँ सही बताऊं तो तुम सिर्फ यहाँ पे वो सीखने भी नहीं आ रहे हो। तुम्हें दोस्त चाहिए, तुम्हें सुंदर कन्याएं दिखती रहे, ये चाहिए। हाँ चाहिए, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। हम एक इकोसिस्टम का पार्ट है, वही हमारे अंदर एनर्जी भरता है। यस और नो? हम अच्छे कपड़े पहन के हमें 4 लोग बोलें कि नहीं यार तुम आज अच्छे दिख रहे हो। यस और नो? तो वो आवश्यक है। ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन बहुत आवश्यक है। नहीं तो इतनी बड़ी कंपनी जिनके सीईओज उन्हें इंडिया में बिठा रखे, वो बिजनेस क्लास का टिकट देख के उनको अपनी टीम से मिलाने हर 3 महीने में यूएस भेजते हैं। क्या वो उनसे जूम मीटिंग, गूगल मीटिंग करा सकते थे? करा सकते थे? नहीं करा सकते थे? मैं कह रहा हूं ट्रेडिशनल टीचिंग एंड ट्रेडिशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड द इनोवेटिव टेक का राइट मिक्स मुझे एक फ्यूचर में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दिखाई देते हैं, और जो इनका राइट मिक्स करेगा वही आगे। मैं आपके कैंपस में बैठा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ सर कि मैं यहाँ पे हूँ, तो इट इज़ नॉट बायस्ड, बट मुझे यहाँ पे आके वो फील आई, मुझे यहाँ पे आके वो फील आई कि वो ट्रेडिशनल सोच तो है ही कि यार यहाँ पे आना है, बच्चे होने चाहिए, उनमें एक सिस्टम होना चाहिए, टेस्टिंग कल्चर है, बट साथ ही साथ इनोवेटिव कल्चर का इंक्यूबेशन भी है। दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। तो आई थिंक जिस जगह तुम बैठे हो, वो जो जिसका तुम आंसर दे रहे हो, उसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल। थैंक यू डियर। We'll take the last question now. सारे सवाल लड़कों ने पूछे, ऐसा क्यों हुआ? अच्छा सर, मैं एक बात, एक लड़का भी वहां मेरे को मिला था, वो प्रेसिडेंट साहब थे, वो उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट से बताया। हाँ, हार्दिक हार्दिक। तो मैंने उससे सबसे पहला सवाल यही पूछा, भाई फर्स्ट लेडी ढूंढी नहीं ढूंढी तुमने? तो उसने बोला सर यहाँ पे जो है लड़कियों की परसेंटेज बहुत कम है, बस यही एक दुख है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगले साल आप लड़कियों की संख्या को बढ़ाएं। अच्छा सर, मैंने इतने अच्छे आंसर दिए, इन्होंने तालियां नहीं बजाई। खैर सर आपने बोला कि आप 50,000 40,000 स्टूडेंट से जुड़े हुए हो, पर जब जेई का रिजल्ट आता है तो आप एक तरफ बहुत खुश भी होते होगे, पर जब जिन बच्चों का नहीं हुआ, क्योंकि अब सारे 40,000 बच्चों का जेई में हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, तो आप उस फीलिंग को ऐसे हैंडल करते हो कि आप एक साइड खुश भी हो और एक साइड आप थोड़ा दुखी भी हो? यार मैं एक्चुअली बताऊं, मैं उनको यही बोलता तुम दुखी क्यों हो रहे हो, मुझे समझ नहीं आता। अभी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मोशन के भी मिले, 1-2 मेरे को, वो उस समय दुख थे जब उसका आईआईटी में नहीं निकला था। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आईआईटी की तैयारी के टाइम पे सिलेक्शन हुआ नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस बच्चे ने भी आंसर दिया था अभी जो मेरे को मिला था,
वही मैं आपको बोल रहा हूं, बच्चे को ये समझना पड़ेगा कि असलियत में सफलता सिर्फ उस रैंक में नहीं थी जहां वो गया, असली सफलता उस प्रक्रिया में थी कि जो बच्चा रोज 10 से 12 घंटे पढ़ता था वो जीवन भर मेहनती रहेगा। तो पहली बात तो दुख और सुख तो हमारे मन के हैं। सेकंड रैंक वाला हमारे साथ थर्ड रैंक वाले मेरे जो वाइस प्रेसिडेंट है सर आईटी के, गुलाब अग्रवाल है, 2003 में उनकी थर्ड रैंक थी। फिर भी उन्हें मैंने कहते हुए सुना है, यार एक नंबर और आ जाता ना, फर्स्ट आ जाती। मैंने अपना सर पकड़ लिया, मैंने कहा थर्ड रैंक वाला मेरे को ये कह रहा है। मेरे 8 साल से मेरे हमारे साथ ही काम करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट है। मैं भी 2003 में गया था, तो मेरी और उनकी रैंक में ज्यादा अंतर नहीं था। उनकी 3 थी, मेरी 3217 थी। ऐसा कोई खास अंतर नहीं था। बट द पॉइंट इज, मैं कह रहा हूं दुख और सुख तो हमारे मन के हैं। ये बच्चे को समझना पड़ेगा कि असली सफलता उस प्रक्रिया में जो हम मेहनत। तुम्हारे यहाँ पे कितने ग्रेड आ रहे हैं ना, मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये इररिलेवेंट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल वो आवश्यक है। ताकि पहली बार जब आपको कंपनी, आज की तारीख में मैं भी अगर किसी को लेता हूं तो देखता हूं ना कि यार अच्छा इसके नंबर कितने आए कॉलेज में, यस और नो। बट सिर्फ यही तुम्हारा मापदंड होगा सफलता का, ये बिल्कुल जरूरी वो तो यहां पे भी है ना। क्या गारंटी लेते हो कि जिसके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे, मैं तो कह रहा हूं सर से पूछता हूं मैं, शायद कड़वा सवाल है, क्या ये गारंटी ले सकते हैं कि आपके कॉलेज का जो इस साल का टॉपर होगा वही जीवन में सबसे ज्यादा सफल होगा? क्या सर गारंटी ले सकते हैं क्या इस बात की? नहीं। यस और नो? तो एक मार्क्स या रैंक सफलता की गारंटी नहीं। तो दुखी होने वाली कोई बात ही नहीं। तो उनको यही बात समझाते हैं। हाँ, उनको जरूर डांटते हैं जो पढ़ ही नहीं रहे या जो पढ़ ही नहीं। ऐसे 10% बच्चे ऐसे भी होते हैं कोटा में, अगर बताऊं तो 10% बच्चे ऐसे भी आते हैं जो पढ़ते ही फर्स्ट ईयर में समझ में आ गया नहीं पढ़ना, गलत चीज में चले गए। तो जाहिर सी बात है उनका कुछ भी नहीं हो सकता। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पढ़ रहे हैं। तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट। एक और क्वेश्चन की वन वर्ड आंसर इफ यू डोंट वांट टू आंसर कंप्लीटली भाई, कि कोटा में कोचिंग जो कंपटीशन है कोचिंग फील्ड में, क्या वो हेल्दी है या नहीं? बहुत हेल्दी तो नहीं है, थोड़ा और सुधार होना चाहिए। पैसे के दम पे भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसमें नहीं होनी चाहिए। बट ठीक है यार, अब वो मैं कह रहा हूँ ना, अगर मुझे शिक्षा में रहना है और मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हूं तो मुझे इस रेस में भागना पड़ेगा कि नहीं भागना पड़ेगा? तो ठीक है, उसके कुछ विकल्प हैं। आपके एथिक्स को भी साथ में रख के आपको आगे बढ़ना होता है। जैसे सही बताऊं तो हम टॉप 5 ब्रांड्स में आते हैं, स्टिल वी हैव नॉट टेकन एन सिंगल पेनी ऑफ फंड्स। आज की तारीख में मोशन एजुकेशन को बहुत फंड मिल सकते हैं। सही बताऊं मैं आपको, वी हैव नॉट टेकन द फंड्स, क्योंकि उनकी विचारधारा यही है कि बताओ आज आपको हमने 800 करोड़ रुपए दिए, अगले 2 साल में कैसे 1700 करोड़ बनेंगे, 2000 करोड़ बनेंगे। मैंने कहा इसका जवाब नहीं है मेरे पास। आप मुझे 800 करोड़ रुपए आज दो तो मैं बता दूंगा कि मेरा परसेंटेज सिलेक्शन अगर 33% था इस साल तो मैं से 42% 43% करके बता दूंगा। जब इतना कर दूंगा तो अपने आप बच्चे बढ़ जाएंगे। यस और नो? पर ये विचारधारा सबको समझ नहीं आती, तो मेरे को उनकी विचारधारा समझ। अब उस वजह से कई बार आपको पीछे बैठना पड़ता है, क्योंकि कई जंग पैसे से भी जीती जाती है, सच्चाई है। कई जंग जुनून से जीती जाती है, कई जंग स्किल से जीती जाती है, कई जंग दिमाग से जीती जाती है। कुछ जंग ऐसी होती है जो पैसे से जीती जाती है। कटु शब्द तुमने बोला, मैं तो खुल के बोलता हूं, टॉप 10 टॉप 100 की रैंक थोड़ी पैसे से भी जीती जाती है। सच्चाई है, आई कैन नॉट डिनाई ऑन टू दैट पार्ट। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, अपना रास्ता अपन खुद बनेंगे। हाँ, कई बार कुछ ऐसा होता है कि हम कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे को स्टार्टअप करना है, बट क्या रहता है ना, हमारे अंदर एक डर रहता है कि अगर मैं हार गया तो, अगर मैं नहीं कर पाया तो उस डर को कैसे ओवरकम करना है? ये डर तुम्हारे में नहीं, सब में रहता है। पहली बात तो ये डर रहेगा। और अगर हारोगे तो, सही बताऊं मैं आपको इसका एग्जाम्पल, हारोगे तो दुनिया आके बोले भी, मैं तो बोल ही रहा था क्या जरूरत है, नौकरी तो लग गई थी तेरी। यस और नो? मैंने मेरे पिताजी को पहली बार बोला कि मैं टीचर बनूंगा, उन्होंने बोला यार मैंने तो सोचा था आईआईटी करके मेरा लड़का यूएस जाएगा, तू टीचर बन रहा है। राइट, पर उन्होंने समझाया, उनको कन्विंस करा। और जो बाकी लोगों ने जिन्होंने बोला कि ये क्या कर रहा है, उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं था। मैं तेरे को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग तुम्हें आज आके जज करेंगे कि तुम्हें डर किस बात का है, कि हार जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, यस और नो? हाँ, बहुत सारे डर है। पहली बार जब हारो तो उससे सीख कर अगला पड़ाव अपने को पार करना है। पहली हार के बाद दूसरी हार भी हो सकती है, पर अब हार और जीत का गैप कम होना। अगर आपकी हार और जीत का गैप कम हो रहा है तो लड़ना बंद मत करो, पर अगर हार और जीत का गैप बढ़ रहा है तो खुद से इंट्रोस्पेक्ट करो। यस और नो? आज जो जेई में पास नहीं हुआ या नीट में पास नहीं हुआ, अगर उसके हार और जीत का गैप कम हो रहा है, मैं कह रहा हूं लड़ते रहिए। पर दुनिया क्या कह रही है इस बात को छोड़ दिए। मैं कह रहा हूं कहना आसान है, करना बहुत।
मुश्किल है, पर ये करना आवश्यक है। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब स्कूल में था सर, तो मैं कोई बहुत बदमाश बच्चा था, थोड़ा इंटेलिजेंट भी नहीं था। तो एक मैम थी जो मेरे को ना, मैंने कुछ बदमाशी करी तो उन्होंने मेरे को ना स्कूल में 9-10 में रहूँगा, तो उन्होंने मेरे को 7 दिन तक मुर्गा बना के रखा असेंबली में। तो मुझे पहले एक दिन बहुत बुरा लगा, दूसरे दिन ठीक ठाक लगा, तीसरे दिन से आदत हो गई। 8वें दिन वाकई बहुत बुरा लगा, क्योंकि वापस रो में जाके खड़ा हो गया तो कोई देख ही नहीं रहा था मुझे। खैर, दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट। अभी 4-5 साल पहले मुझे मेरे स्कूल में बुलाया गया, असेंबली में मेरे लिए बहुत तालियां बजवाई गई कि ये वो है। वही मैम आके बोलती, मैं तो बचपन से जानती थी ये बहुत होनहार है। मैंने कहा अच्छा, पहले नहीं बताया आपने। पॉइंट है, असली नशा इस चीज का है कि जिसने आज का, क्या नाम है तुम्हारा, जिसने आज कहा ना कि विवेक मैंने तुझे कहा था ये मत कर, तू हार गया, जब तुम उसके शब्द बदल दोगे ना, असली जीत उस दिन है। इस बात का प्रण लेके आगे चलो। जब ये कर पाओगे ना, तब जीवन का असली मजा है। और यही असली जीत है कि जिन्होंने हमारे लिए कहा था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, वो कहें कि हमने कहा था कि ये लायक था। हम बचपन से जानते हैं असली जीत उस दिन है। क्योंकि तुम इस कॉलेज में आए होंगे ना, तो कुछ लोगों ने हो सकता है कहा हो कि तुमने तो तैयारी करी थी, अच्छा टॉप कॉलेज में नहीं गया, कोई बात नहीं, यहां पहुंचा। जब तुम तुम्हारे साथ वाले जो उन कॉलेजेस में गए हो, उनसे भी बेहतर 5 साल बाद बन के बताओगे, तो क्या तुम उनकी शब्दावली बदल दोगे? यस और नो? दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, दैट्स इट। पर इसके लिए करेज, जुनून होना, और उसके बिना क्या जीवन है यार? आनंद किस बात का फिर, है कि नहीं? 9 to 5 की जॉब करके तो तुम पैसे तो कमा ही लोगे, बट कुछ तो वैल्यू एडिशन करो। करोगे कि नहीं करोगे? थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।